तो दोस्तों हमारे बीच मतलब कि नहीं रहे अब। दोस्तों विजय भैया की मामी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। और जब ये बात बताने के लिए उनके मामा जी ने कॉल किया था, उस टाइम विजय भैया का जो फ़ोन है ना वो मेरे पास ही था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। फिर मैंने विजय भैया को बताया। विजय भैया को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनकी मामी जी का जो उम्र है ना वो लगभग 28 साल के आसपास है। विजय भैया सुनकर बहुत बेचैन हो गए। फिर उन्होंने बहुत सारे अपने जो रिश्तेदार हैं उनको कॉल किया, फिर पूछा क्या सच में ये ऐसा हुआ है। फिर सबने जब एक ही बात कही कि हाँ अब वो हमारे बीच नहीं रही, तब विजय भैया को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके मामी के भी 2 बच्चे हैं। उसमें से एक बच्ची जो है चांदनी की उम्र की है, बस चांदनी से 1 दिन की छोटी है। विजय भैया को ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि अब उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। विजय भैया बहुत दुखी हुए, पर जो हो चुका है, जो होना था उसे कौन टाल सकता है। फिर विजय भैया के माता पिता को पता चला, वो भी बहुत दुखी हुए। फिर विजय भैया ने गाड़ी निकाला, उनके माता पिता के साथ बैठकर वे अपने मामा घर के लिए निकल गए। और आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि ऐसी जगहों पर जाने से पहले कफन खरीदा जाता है। इसलिए विजय भैया के माता पिता ने एक दुकान पर जाकर कफन खरीदा। और दोस्तों जैसे ही हम लोग विजय भैया के मामा घर पहुंचे, वहां पर बहुत सारे लोग रो रहे थे। ये जो सामने आप देख रहे हो ना घर, यही वाला विजय भैया का मामा घर है। उसके बाद विजय भैया की मामी जी को उठाकर नदी तक ले जाया गया। फिर जितने भी नियम होते हैं उसको किया गया नदी पर। उसके बाद उनके शव को जलाया गया। दोस्तों बहुत दुख होता है जब किसी इंसान का समय रहते कुछ हो जाता है। उनकी उम्र अभी 28 साल के आसपास हो रही थी। उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। अब उनका पालन पोषण ठीक से कैसे हो पाएगा। अगर यही चीज़ बुढ़ापे में होती तो उतना दुख नहीं होता, पर समय रहते ऐसा हो जाता है तब बहुत दुख होता है। अब जो होना था उसे कौन टाल सकता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।